राशिदा लेक, आप सभी का ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको लाई हूँ स्पीति वैली के एक ऐसे गांव में जहां पर एक ही घर है। जी हाँ, एकमात्र घर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है काकती गांव। स्पीति वैली के काकती गांव में, इस गांव में सिर्फ एक ही घर है। बेहद ही अनोखा ये गांव है। मैं बताना चाहूंगी, ये जो जगह है लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये जो काकती है ये काजा पंचायत के साथ ही आता है और ये काजा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जी हाँ, अभी हम काकती की ओर जा रहे हैं और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत है। तो नीचे जो सबसे बड़ा जो गांव आप देख सकते हैं वो काजा है। उसके उस तरफ आप देख सकते हैं की गांव है। स्पीति नदी के उस पार रांगरिक गांव और इस तरफ आप देख सकते हैं क्वांग गांव। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इस तरफ है कुलिंग गांव। अगर इस तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं शेगो गांव। तो बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। पूरी तरफ से आप देख सकते हैं पहाड़ों का रमणीय नज़ारा। उस तरफ जो है काकती गांव की तरफ जो है ये रास्ता जाता है, तो एक ही रास्ता है। पूरे 22 मोड़ों के बाद पहुंचने वाला है काकती गांव। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस अनोखे घर के बारे में, किस तरह से ये जो घर है यहाँ पर बसा था, किस तरह से जो ये घर के जो सदस्य हैं यहाँ पर बसे थे। तो मैं बुलाना चाहूंगी चिरिंग नमगिल अंकल जी को, जो इस घर के मालिक है। काकती में स्वागत है आप लोगों का। तो अंकल जी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर चारों ओर जो है पहाड़ और ऐसा बसा हुआ जो एकमात्र घर किस तरह से यहाँ पर बसा हुआ होगा। कब से आप लोग यहाँ पर बसे हैं? तो बहुत पुराने हैं, मेरा अभी 5वां पीढ़ी चला हुआ है, कम से कम 350-400 साल होगा। 350-400 साल पुराना होगा। अच्छा, जो पुराना जो आर्किटेक्चर है उसी से बना हुआ है। तो ये घर जो है मिट्टी और पत्थर से ही बना हुआ है। हाँ जी, ये पूरा वाटा हाउस है, पूरा मिट्टी और पत्थर से चिनाई की हुई। तो आइए आप सभी को भी ले चलते हैं इस एकांत जगह पर बसे हुए एक इकलौते घर पे। ये हमारा मेन गेट है, पुराने जमाने का। आइए बैठिए। ये हमारे गर्मियों में बैठने का कमरा है। गर्मियों में हम यहीं बैठते हैं, सर्दियों में निचली मंजिल में बैठते हैं। हमारे चकतप बोले, चकतप तंदूर आग जलाने का। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है। यहाँ पे चौकजे लगाया हुआ है, फिर लोस लगाया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सा ये कमरा आप देख सकते हैं। बर्तनों को बड़े ही अच्छे से सजा के रखा हुआ है। नीचे बस थोड़ा सा इसका बेस पत्थर का है, बाकी पूरा मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ है। जैसा आपको पता है मिट्टी के घर के फायदे, सर्दियों में ये जो मिट्टी के घर होते हैं ये गर्म होते हैं और गर्मियों में ये उतने ही ठंडे होते हैं। ये हमारा छोटा सा चौकंग है पूजा के लिए। सुबह शाम, सुबह पानी छुपुत बोलते हैं, छुपुत चढ़ाते हैं। शाम को धूप छुपने से पहले निकालते हैं। ये हमारे गेस्ट के लिए बेडरूम है, छोटा सा 4-5 आदमियों के लिए। ये हमारे सर्दियों में बैठने का है। इस साल गर्मी में भी यहीं बैठे, ठंड बहुत था। यहाँ पे शॉल वगैरह बनाते हैं, सर्दियों में बनाते हैं। गर्मी में तो वैसे बनाने का टाइम नहीं मिलता है, खेतों में काम करना पड़ता है इसलिए। ये राशन के हैं हमारे ड्रम, राशन के। सर्दियों में हम 5-6 महीने के लिए राशन स्टॉक करके रखना पड़ता है। सर्दियों में रास्ता बंद हो जाता है बर्फ़ पड़ने के बाद। छत के जाने के लिए रास्ता है। यहाँ हमारे छत के ऊपर से आप नज़ारा देख सकते हैं। हम तो रोज देखते हैं, आप लोगों को कैसे लग रहा है देख। यहाँ से घास डाल, सूखा घास डाल के सर्दियों के लिए इकट्ठा करना है। 2 मंजिला है, में जलाने के लिए स्टोर करके रखे हैं लकड़ियाँ। अब आपको दिखाते हैं हमारे सर्दियों का स्टॉक, लकड़ी और गोबरों का स्टॉक कमरा।
तो देख सकते हैं आप कितने सिस्टमेटिक तरीके से जो गोबर है उसको भी सुखा के और साथ में लकड़ियों को भी बड़े ही अच्छे से काट के रखा हुआ है अंकल ने। इस तरफ ये हमारे पशुओं रखने का सर्दियों में क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में? रा बोलते हैं, रा। रा। हमारे भाषा में रा बोलते हैं। अच्छा, जैसे एक गाय दूसरा गाय जैसे खाने बनाते हैं, एक गाय के लिए दूसरा अच्छा ऐसे। अच्छा, ये मतलब एक गाय को यहाँ बांधना, एक को यहाँ, एक को इस तरफ। स्पेशल घास खिलाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अगर घास साथ ये नहीं होगा बनाए तो सारे मिक्स हो जाता है, गोबरों के साथ नहीं खा पाते, तभी ये बनाया होता है। गाय के लिए गाय डाइनिंग के लिए। टेबल बनाया हुआ है आपने? गाय के लिए डाइनिंग टेबल सबके लिए अपने अपने अलग- कंपार्टमेंट्स अलग- बनाए हुए हैं आपने? 1 2 3 4 5 6 सब खाना है गाय। अच्छा, और घास के लिए यहाँ आगे घास भी सामने है। हाँ, ऊपर से जो दिखाया था ना, हाँ जी हाँ जी। वहाँ से घास डालते हैं यहाँ स्टॉक, फिर सर्दियों में यहीं से डालते रहना। अच्छा 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 अच्छा। स्टॉक किया हुआ है, लकड़ी है, ये लकड़ी ये सिर्फ गोबर रखा हुआ है, ये दूर ना लगे इसलिए हमने लिपाई किया हुआ है, गोबर की लिपाई करके रखे ताकि दूर ना लगे। दूर लगने से गोबर और लकड़ी जलता नहीं है, बाद में पूरा जल नहीं सकता है, इसीलिए ये इमरजेंसी के लिए बनाया है, जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको हम निकाल देंगे। ये गर्मियों में रखने के लिए गायों को। अच्छा, अभी फिलहाल यहाँ पे प्यारी सी बिल्ली है। तारा ये तो खुद बनाना पड़ता है अपने खर्चे से, बाकी ये एनसीएफ वालों ने दिया हुआ है, दरवाज़ा और ऊपर जाली लगा है, क्योंकि तेंदुआ ना घुसे। पिछले साल तेंदुआ ने मेरे यहाँ से यहाँ का बच्चे निकाल दिया। ये भी जलाने की ये लकड़ियाँ हैं, स्टोर करके रखा है। ये ग्रीन हाउस है छोटा सा। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या उगाया है? इसमें भी काला आलू, ब्लैक आलू, ये धनिया लगाया, थोड़ा मटर ये मैं दूसरा बार बीजा हुआ, पहली बार तो खा चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। यार तोड़ दिए, बिल्ली ने फूल भी तोड़ दिए। बिल्ली ने? हाँ, ये बिल्ली बड़ा खिलाती है, तभी मैंने बंद करके रखा ना। ये हमारा छोटन है, छोटन हम सुबह शाम यहाँ सुर करते हैं, छोटन युलसा हमारे युलसा बोलते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक बेहद ही प्राचीन और मैं कहना चाहूँगी एक अनोखी गुफा जो यहाँ कगती गांव में है। और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर जो है छेरिंग नमग्याल अंकल जी के जो है पूर्वज यहाँ पर रहा करते थे। तो आप ये देख सकते हैं बड़ा सा पत्थर, तो इसके नीचे जो है ये गुफा है जिसमें अभी हम जाने वाले हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है अंदर जो है पूर्वज रहा करते थे। पत्थर के नीचे खुदाई करके और चिनाई करके बनाया हुआ है। अच्छा, पूरे आप देख सकते हैं साइडों में पत्थर की चारों ओर जो है चिनाई करके जो रखा हुआ है। और साथ में ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर मक्खन का निशान लगता है। तो ये जो लहसुन के टाइम में लगाते हैं, जो घरों में मक्खन का टिक्का, टाशिस जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं। और ये ऊपर मैं देख रही हूँ ये पत्थर भी पूरा काला हुआ है, तो यहाँ पर आग वगैरह जलाया करते होंगे। जब बैठे होंगे तो आग जला के ही बनाए हो, काले हो। अच्छा, तो देख सकते हैं कि किस तरह से इस गुफा में जो है प्राचीन काल में जो है रहा करते थे लोग। कितने साल पुराना ये गुफा हो सकता है? मेरा कोई अभी 5वां पीढ़ी चला हुआ है, उससे जब ये बसा होगा तभी यही बेटर लगता है, ये बना के गुफा बना के बड़े जैसे पत्थर के नीचे भी कुछ है यहाँ पर? ये पुराने जमाने में जो अनाज रखने के लिए बनाया हुआ है जी। अच्छा, अब ये 2 जगह बनाया हुआ था। अच्छा, तो छोटे-छोटे अभी क्या रखा है? अब वो अनाज ये लोगों ने वो कर दिया ना, खराब हो गया, चूहा घुस गया। अच्छा, तो पहले का ये रखा हुआ है? हाँ जी, पहले मेरे फादर के टाइम में एक बार चेंज किया। अच्छा, मैंने चेंज नहीं किया इसको। अच्छा, अब लोगों ने ये देखने वाले ने सारा ढक्कन खोल के रख दिया। ओहो, अच्छा। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 जगह है। 2 जगह अनाज रखने का यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें भी अब तो घास इसमें घास भी हो गया। देख सकते हैं आप किस तरह से ये, जो एक स्टोर हाउस की तरह बनाया हुआ है पुराने जमाने में। अब इसमें अंदर एक तो ये सुरक्षित भी रहेगा और साथ में हाँ जी, खराब भी नहीं होगा क्योंकि गुफा में काफी ठंडक है। इसका
फुम्बा बोलते हैं, फुम्बा अनाज के बीच में रखते हैं। इसमें कुछ मंत्र लगा के अंदर रखते हैं इसके अंदर, और इसका मुंह बन के अनाज के बीच में रखते हैं, तो अनाज सेफ रहता है, चूहा वगैरह नहीं आता है। इससे कुछ बोलते हैं, बताते हैं पुराने ज़माने। तो आप पीछे पूरी वैली देख सकते हैं, कितनी बड़ी खुली वैली है, एकदम पहाड़ों से घिरी हुई। और साथ में ये जो अंकल जी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो गुफा है वो सामने वाला जो आप बड़ा सा जो पत्थर है उसके नीचे बनाया गया है। पत्थर है, उसके नीचे से खुदाई कर करके मिट्टी बाहर निकाल निकाल के गुफा बनाया हुआ है, बहुत गहरा, 1 मंजिल 6-7 फुट का। तो ये जो गुफा है ये अंकल जी के घर से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे है। तो आप देख सकते हैं अंकल जी का घर जो है वो नीचे है। बेहद ही आश्चर्य होता है कि किस तरह से जो है पुराने ज़माने के जो लोग हैं, ऐसी जो वीरान और साथ में ऐसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ पर एक पत्थर के नीचे रहते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। तो अंकल जी, आप कभी इस पत्थर के नीचे आके रहे हैं? नहीं जी, मैं तो रहा तो नहीं है, बचपन से देखते आ रहा हूँ ये गुफा ऐसे ही। ये रोड डेमुल को जाता है, अभी फिलहाल अभी नया है, थ्रू नहीं हुआ पूरा। ये है कॉमिक के लिए, ये भी अभी थ्रू नहीं हुआ है। बहुत ही आजकल लोगों को एक तो भाग दौड़ और साथ में शहरी जो एक दुनिया है, उससे परे एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारे स्पीति वैली के इस कक्ती गांव में है। एकदम खुला आसमान, साथ में पहाड़ से घिरा हुआ ये जो जगह है, दूर दूर तक यहाँ पर एक भी इंसान देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में अंकल, यहाँ पर जानवरों का क्या रहता है? आप लोगों को यहाँ पर जानवर वगैरह, यहाँ पर जैसे स्नो लेपर्ड्स हैं वो वगैरह सर्दियों में आते हैं इस तरफ? सर्दियों में आ जाते हैं पहाड़ों में, स्नो लेपर्ड पकड़े, स्नो शिप पकड़े, वो वगैरह पहाड़ों में आ जाते हैं। आजकल गर्मियों में तो ऊपर मैदान में चले जाते हैं। तो कक्ती गांव के इस इकलौते घर के लिए सरकार द्वारा सारी सुविधाओं का यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो इकलौते घर तक यहाँ पर रोड निकाला गया है जो कि काजा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और जिसमें 22 कैंचियाँ हैं, और साथ ही यहाँ बिजली भी यहाँ पर पहुँचाई गई है इस इकलौते घर के लिए। तो सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पर नेटवर्क का भी काफ़ी इशू होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार द्वारा 4G सैचुरेशन के अंडर जो है यहाँ पर BSNL का 4G टावर जो है वो लगाया जा रहा है इस कक्ती गांव के इकलौते घर के लिए। तो चलिए अभी आपको मैं मिलवाना चाहूँगी हमारे BSNL के SDO श्री अगरसेन नेगी जी से, जो कि आगे बताएंगे हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। ये भारत सरकार द्वारा 4G का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसपे हर गांव को 4G सर्विसेज से जोड़ना है। उसी के तहत हमने भी यहाँ कक्ती गांव में एक साइट का प्लान किया है, जो कि लगभग कंप्लीट है। सिविल वर्क हो चुका है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है सिविल वर्क। उसके बाद अभी अगले हफ्ते में यहाँ टावर का काम शुरू हो जाएगा, जो कि 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं हम, और हर गांव में 4G सिग्नल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने पूरे स्पीति में लगभग 35 साइटें प्लान किया हुआ है, और इस वक्त लगभग 14-15 साइटों पे काम युद्ध स्तर पे चला हुआ है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्यों सरकार द्वारा इकलौते घर के लिए इतना बड़ा जो है टावर, ये जो प्रोजेक्ट है ये चलाया जा रहा है? देखो, हमारे भारत सरकार का उद्देश्य है हर गांव में बिजली, पानी, ये तो सुविधाएं पहले ही मुहैया करा चुकी है। अब नेटवर्क की समस्या है। आज के इस डिजिटल युग में हर आदमी को सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। उसी सिलसिले में भारत सरकार ने हर घर में, हर गांव को नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक ये 4G सैचुरेशन का प्रोजेक्ट रखा है। उसी के तहत हर गांव में जहां एक घर क्यों ना हो, वहां भी सिग्नल पहुंचाना है। तो अंकल जी के प्यारे से घर का तो हमने टूर कर लिया। अब घर के सामने बहुत ही खुला मैदान है और बहुत सारी खेती बाड़ी यहाँ पर की हुई है। नंगा जौ लगाया है, हलस बाले जिसे कहते हैं। तो ये कब लगाए थे? इसकी बिजाई आपने कब की थी? ये अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाता है। अच्छा, तो इसका अब कटान कब से होगा? कटान अभी सितंबर 15 तक पक जाएगा। अभी अच्छा। जैसे वो खेत है पकने वाला है। अच्छा, तो चलिए वो उस वाले खेत में देखते हैं अंकल जी ने क्या लगाया हुआ है। ये भी जो ही है। अच्छा, ये भी आपने नंगा जौ ही लगाया है? ये थोड़ा जल्दी तैयार हो गया है, तो इसका अब ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का हो गया है, तो इसका अब कटान शुरू होने वाला है। अच्छा, तो थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं अंकल ने और क्या क्या लगाया है यहाँ पर।
अभी बिजाई नहीं, तो ये खेत ऐसे खाली रखा हुआ है, अच्छा, बिजाई नहीं। ये आलू है। ये आलू लगाया है। तो अंकल जी, मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर पानी का क्या रहता है, कि यहाँ पर पानी की आपको समस्या का सामना करना पड़ता है या आपको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है? पानी जैसे सर्दियों में बर्फ कम पड़े तो फिर पानी बहुत कम होता है। हमारे हाँ तो सिर्फ चश्मे का पानी से ही होती है। पानी का सोर्स तो यहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाओ, पत्थर दिख रहे हैं, उसी के पीछे सामने है। बहुत कम है पानी यहाँ। तो यहाँ का आप जो जीवन देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बर्फ पर ही निर्भर है, चाहे वो खेती बाड़ी से लेके हो, चाहे या अपने पीने के लिए हो, तो वो भी बर्फ पर ही निर्भर है। तो आगे आपके खेत कहाँ तक है अंकल जी? ये सारे हमारे खेत हैं, ये सारे एक ही जैसे हैं। अच्छा, तो जैसा आप बताया एक जिम्मेदार का घर है ये, तो उसी तरह से सारे खेत यहाँ पे रखे हुए हैं। पहले से एक ही परिवार, दूसरा घर बसा ही नहीं, पता नहीं। तो अंकल आप क्या चाहते हैं यहाँ पे और परिवार आके हाँ, बसे? एक परिवार तो होना चाहिए साथी के लिए। साथी के लिए। अब मैं 2 लड़के के लिए बांट के दूंगा। इसको तुंजा बोलते हैं, तुंजा। यहाँ अनाज वगैरह कूटते थे पहले, छिंदुक बनाते थे पहले। आजकल तो छिंदुक लोग पीते नहीं है। जौ और काला मटर मिक्स करके कूट के फिर पका के थूपा बनाते हैं। ये वो है, क्या बोलते हैं, गंदम, लोकल ट्रॉ बोलते हैं, ट्रॉ। तो अभी इस वाले खेत में आप देख सकते हैं अंकल ने जो है मटर बीजा हुआ है, जिसमें अब फूल भी आ चुके हैं। तो अंकल, ये जो मटर है ये कब तक आपका तैयार होगा? नंबर 6-7 तक तैयार हो जाएगा। अच्छा, सितंबर पहले हफ्ते में तैयार हो जाएगा। आपने खेत में इतनी जो मेहनत की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मटर लगाया है, जौ लगाया है, नंगा जौ लगाया है, आलू लगाया है। तो ये सब खेती आप लोग ही करते हैं, आपका परिवार ही करता है? हाँ जी, हाँ जी, हम तीनों, मेरे बीवी बच्चे, हम तीनों ही करते हैं। अच्छा, कोई लेबर नहीं लगाते, हम आराम से करते रहते। कोई लोग गांव में तो कोई आगे जा रहा, कोई पीछे रह रहा बोल के फिर लेबर लगाना पड़ता है। यहाँ पर कोई जो है competition अंकल नहीं का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इकलौता घर है, अपनी मर्जी है। जब आप खेती करें, जब आप काम करने आए, जब आप सोए, तो बड़ा अच्छा लगता होगा आपको। आज जब अच्छा भी लगता है, लेकिन लोग सोचते होंगे लोग क्या है, कहीं इनका काम पूरा होता ही नहीं है। टाइम लगाते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप इकलौता घर है, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर कि इकलौते इस पूरे यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है, तो कैसा महसूस होता है? पहले जब बचपन में सोचा था यार बहुत बोर है ऐसे, बाद में धीरे धीरे मन लग जाता है, दिल लग जाता है। तो ककती गांव का एकमात्र घर जहां पर सिर्फ एक ही घर है पूरे गांव में, तो अंकल जी और अंकल जी का परिवार यहाँ पर रहता है। तो अंकल जी से मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे इकलौते घर में रहना एक चुनौतियों से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी पड़ती है। जैसे कभी कोई बीमार हो जाए, या फिर किसी को कोई इमरजेंसी है, कहीं जाना है, या फिर कुछ भी यहाँ पर परिस्थितियाँ हो सकती है, तो उसमें आप कैसे जो है इससे डील करते? पहले से तो अब बहुत सुविधा आ गई। पहले तो ना रोड था, ना लाइट था, ना काम था। सर्दियों में थोड़ा मुश्किल है, 2-3 महीना क्योंकि बर्फ़ पड़ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, कहीं बीमार ना हो जाए, इसी डर रहता है। कि वैसे ही यहाँ ऊपर वाले ने ऐसे बना के भेजा कि यहाँ कोई बीमार होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं सर्दियों में। यहाँ से आप अंकल के घर का नज़ारा देख सकते हैं, साथ में जो खेत है वो भी देख सकते हैं। कितना प्यारा नज़ारा है। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसी खूबसूरत स्वर्ग जैसी जगह में रहने का? स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है, पर मेरे लिए ककती एक स्वर्ग से कम नहीं है। बेहद ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आकर।
सभी ने इस वीडियो में देखा और जाना ककती गांव के एक इकलौते घर के बारे में, जहां पूरे गांव में सिर्फ एक घर है। तो बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ आके, और आशा करती हूँ आप लोगों को भी ऐसे गांव के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और साथ में एक आश्चर्यजनक बात है कि चिरिंग नमगेल अंकल जी और उनका परिवार किस तरह से इस गांव में अकेले घर में जो है रहते हैं। बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा अंकल और अंकल के परिवार को, पर फिर भी उससे जो है निडरता से उसका सामना करते हैं और हंसी खुशी जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो अंकल जी और उनका परिवार जो है हम सब के लिए एक सीख भी देता है कि किस तरह से कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद जो है हम अपने जीवन को एक अच्छे से जी सकते हैं। और एक जीता जाता उदाहरण कहना चाहूँगी अंकल जी और अंकल जी का परिवार हम सब के लिए। हाँ जी अंकल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, क्या ऊपर वाले ने जहाँ भी बनाया हो अच्छे के लिए है, ये इसी के नाम जिंदगी है। जहाँ भी है खुशी रहो। ता टीचर से ना ये ता रिजिंग से ना यहाँ वाली पिटी के नहीं रिजिंग तो थरो से क्यों से ना ताकि तो ये रुके ना फला थेरा क्यों मस में आज को डेमो का राम खांबर राम डेमो इनो थेना के ना मेरा ताजी तो सेना जो नहीं लगा थे तेने न्याय जा ये YouTube या बोला सब्सक्राइब जरूर जी, शेयर जरूर जी। जुले। तो अंकल जी ने अभी आप सभी को कहा कि हमारी स्पीति की भाषा में कि ये जो क्षेत्र है, ये जो जहाँ पर ये ककती गांव बसा है, अंकल जी का एकमात्र घर यहाँ पर बसा हुआ है, ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, पर फिर भी अंकल और अंकल जी का परिवार यहाँ पर खुश है और हंसी खुशी यहाँ पर रहते हैं। और इस जैसे एक जो गांव में जो सिर्फ एक ही घर होता है उसको स्पीति की भाषा में रिजिंग कहा जाता है। तो लोगों को लगता है कि रिजिंग में कैसे रहते होने, किस तरह से मतलब उनका सर्वाइवल होता होना, कितना मुश्किल होता होना। पर अंकल जी को ये लगता है कि अंकल जी के परिवार को भी यही लगता है कि ये जो जगह है ये स्वर्ग से कम नहीं है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा है, पर हमारे लिए तो ककती किसी स्वर्ग से कम नहीं है ना अंकल जी? यही बोला आपने। और अंकल जी ने साथ में आप सभी को ये भी गुजारिश की है कि इस चैनल को लाइक करिए और साथ में सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो इसी के साथ मैं जो आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में और एक ऐसी जगह में जाएंगे हम जो आपने कभी देखी नहीं होगी। और जिस तरह ये जो ककती गांव मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, और साथ ही धन्यवाद भी करना चाहूँगी आप सभी का, अपना बेहद ही प्यार और जो विश्वास आपने ट्राइबल गर्ल में दिखाया है। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुले।